Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Nadeem Sheikh, your tutor, and today I am going to tell you a very informative type of lesson. यानी आज हम एक ऐसे लेसन के बारे में जानने वाले हैं जो न सिर्फ आपको आपकी तहरीर में बल्कि आपकी बातचीत में बहुत फ़ायदा देगा और आई होप दैट यू वुड लाइक इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू. Let's start. Our today lesson is about the had rather or would rather. Had rather or would rather. ऐसे फिक्रात जिसमें तरजीह बयान की जा रही हो, यानी हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ पर तरजीह दे रहे हैं, तो ऐसे फिक्रात के लिए हम लोग यूज़ करते हैं had rather और would rather. तो जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि अंग्रेज़ी हमारे लिए एक टारगेट लैंग्वेज है. टारगेट लैंग्वेज को हमने अपनी ज़बान में सीखना है, तो इसके लिए हमें कुछ निशानियाँ दरकार होंगी. हमें उर्दू फ़िक्रात में कुछ ऐसी निशानियाँ दरकार होंगी जिनको हम देखकर हम इस फंक्शन का बेहतर इस्तेमाल कर सकेंगे. लिहाजा हम निशानियों पर जाते हैं. उर्दू फ़िक्रात में तरजीह या तो के लफ्ज़ नुमाया तौर पर हमें नज़र आते हैं. तरजीह या तो, और ऐसे फिक्रात के आखिर पर हम गा, गे, गी जो फ्यूचर की आम तौर पर निशानियाँ समझी जाती हैं, उनको हम फिक्रात के उर्दू फिक्रात के आखिर पर देखेंगे. जब हम इन निशानियों को देख लेंगे तो तब हमारे जहन में ये फंक्शन खुद ब खुद आ जाएगा और हम बड़ी आसानी के साथ ऐसे फिक्रात को हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, अपनी तहरीर में बड़ी आसानी के साथ इस्तेमाल कर पाएंगे. जैसे एक मुसलमान ज़िल्लत पर मौत को तरजीह देगा. अब दो चीज़ें हैं, ज़िल्लत या मौत. अब इनमें यहाँ फिक्रा बयान किया गया है, एक मुसलमान ज़िल्लत पर मौत को तरजीह देगा. जैसे आप देख रहे हैं निशानी इसमें हमें तरजीह नज़र आ रही है और उर्दू फिक्रा के आखिर पर हमें गा नज़र आ रहा है. दूसरे फिक्रे की तरफ चलते हैं, वो भीख पर भूख को तरजीह देगा. यहाँ एक मरतबा फिर आपको तरजीह का लफ्ज़ नज़र आ रहा है जो इसकी मेन निशानी समझी जाती है. वो बुराई पर अच्छाई को तरजीह देगा. दो चीज़ें हैं, अच्छाई, बुराई. इन दोनों में वो जो मुसलमान है वो किसको तरजीह देगा? अच्छाई को तरजीह देगा बुराई पर. वो तो इज्जत की ज़िंदगी गुजारेगा. जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसमें दो किस्म की निशानियां हैं. एक तो तरजीह का लफ्ज़ नुमाया आता है, दूसरा बाज़ फिक्रात में हमें तो का लफ्ज़ भी, बाज़ फिक्रात में तरजीह तो नज़र नहीं आती लेकिन तो का लफ्ज़ हम इसकी निशानी के तौर पर जहन में रखते हैं. जैसे इस फिक्रे में वो तो मुसीबत में दूसरों की मदद करेगा, तो यहाँ पर दोबारा निशानी के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है. वो तो हर हालत में दूसरों के लिए कुर्बानी देगा, तो वो तो लोगों के हर दुख सुख में शरीक होगा. यहाँ पर भी तो, कभी मैंने तरजीह लिखा, कभी मैंने तो लिखा. मेन बात ये है, मेन इंफॉर्मेशन ये है कि दोनों एक ही तरह के फिक्रात हैं. तरजीह आ जाए या तो आ जाए तो इसमें एक ही फंक्शन हम इस्तेमाल करेंगे और वो है वुड रादर या हैड रादर. वो अपनी ज़रूरियात पर दूसरे लोगों की ज़रूरियात को तरजीह देगा. यानी हमने इन उर्दू फिक्रात को देखा तो हमें ये समझ आई कि किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के ऊपर जो है वो तरजीह दी जा रही है. अब हम चलते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ. बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत आसान स्ट्रक्चर है. और whenever you will read that structure and use that structure, you would feel so easy to use such type of expressions, such type of the sentences in your the daily conversation as well as in your the writing. So first of all, subject, the driver of the
sentence, the actor of the sentence, and then had rather, would rather. अब आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों को हमने यूज करना है, नहीं, सिर्फ एक को यूज करना है, और ये आपकी अपनी मर्जी की बात है। आप हैड रादर इस्तेमाल करें या वुड रादर इस्तेमाल करें, ये चीज आपको टोटली तौर पर इख्तियार देती है, ये आपके अपनी इख्तियार में है, हैड रादर और वुड रादर। देन द वेरी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सो सिंपल, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, the plural form of the verb, without any additions of the s, es, ed, ing, simple first form of the verb. And then यहां पर एक बात बताता चलो, अगर तो जिसमें तरजीह आई, जिसमें दो बातें बयान की गई हो, जिसमें दोनों चॉइस आपको दी गई हो, तो तब तो आपने लगाना है then। और अगर सिर्फ तो का लफ्ज आपको नजर आए तो फिर सिर्फ would rather या had rather के बाद you would only use first form and no need to use then there, okay? And at the last, verb or noun. Sometimes you can use the verb, sometimes you can use the noun. Keep in mind two types of the sentences. I have told you that in which the first sentence have the 5 components, but if you see that there is only a one word Urdu word, that is to, so that you can use only the 3 components, first 3 components. Let's try to make these sentences. जैसे एक मुसलमान जिल्लत पर मौत को तरजीह देगा, अब इसमें दोनों चीजें बयान की जा रही हैं, दोनों तरजीहात बयान की जा रही है, दोनों प्रेफरेंसेस बयान की जा रही है कि एक मुसलमान जिल्लत पर मौत को तरजीह देगा। अ मुस्लिम हैड रादर डाई देन डिसग्रेस, अ मुस्लिम हैड रादर डाई देन डिसग्रेस। जैसे आप लोग बाज़ औक़ात अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इस तरह के फिक्रात इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप किसी के यहाँ कुछ जाते हैं, अगला आपसे, यानी जो आपका मेज़बान है वो आपसे यूं पूछता है चाय पिएंगे या ठंडा, तो उस सूरत में भी इस तरह के फिक्रात इस्तेमाल होंगे, क्योंकि उसमें दोनों चीज़ें बयान की गई, चाय या ठंडा। अब यहाँ पर वो भीख पर भूख को तरजीह देगा, यानी वो मुसलमान भीख पर भूख को तरजीह देगा। He had rather remain hungry than beg or begging. You can use beg or begging. वो बुराई पर अच्छाई को तरजीह देगा। He would rather accept virtue than vice. You are just like watching. The two things are being described here. That's why I use the then. वो तो इज्जत की जिंदगी गुजारेगा। अब सिर्फ इसमें एक ही चीज है तो। अब यहां पर आपको 5 कंपोनेंट यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही चीज इस्तेमाल कर सकेंगे और वो है हैड रादर और वुड रादर। ही वुड रादर लीड एन ऑनरेबल लाइफ, वो तो इज्जत की जिंदगी गुजारेगा, वो तो मुसीबत में दूसरों की मदद करेगा। He had rather help others in the time of their distress. वो तो लोगों के हर दुख सुख में शरीक होगा, या वो तो अपनी जरूरियात पर लोगों की जरूरियात को तरजीह देगा। He had rather sacrifice for others in every circumstance. जैसे मैं आपको बता रहा था कि आप किसी के यहाँ मेहमान जाते हैं तो मेज़बान आपसे पूछता है कि would you rather take a cup of tea or coffee or cold drinks? तो then you would say that I would rather take a cup of tea. मैं तो चाय पीऊँगा, मैं तो खाना खाऊँगा, मैं तो बड़ों की इज्जत करूँगा। यानी ऐसे फिक्रात जो आपको रोज़मर्रा ज़िंदगी में आपकी बातचीत में अक्सर औक़ात आप इस्तेमाल करते हैं। अब आ जाते हैं इसके
सवालिया और मनफी फिकरात की तरफ। इसके सवालिया और मनफी फिकरात भी बन सकते हैं। ज़ाहिर बात है, जब आपसे कोई पूछेगा वुड यू रादर सिट हियर और देयर, तो देन यू वुड से दैट आई वुड रादर सिट हियर। क्या आप यहां बैठना पसंद करेंगे या वहां बैठना पसंद करेंगे? आप चाय पीना पसंद करेंगे या कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करेंगे? तो उसने तो सवाल तो करना है आपसे, तो उस वक्त वो यूं अडॉप्ट करेगा, यूं ये फंक्शन इस्तेमाल करेगा, ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेगा। वुड, फर्स्ट ऑफ ऑल यू वुड यूज वुड, देन द सब्जेक्ट, then the rather, then the first form of the verb. Keep in mind, this is a interrogative type of questions. And then the next one is the negative type of sentence. So simple. If you want to make the negative type of sentence, then you would use the subject in the very beginning of the sentence, in the very start of the sentence. Then you would use the would and then not. Here you are just like watching that, not, then rather, then first form of the verb. I would not rather to take a cup of tea. मैं तो चाय नहीं पीऊंगा. I would not rather to call the names the others. मैं तो दूसरों को गालियां नहीं दूंगा. So this function is so simple. You can use it in your conversation. You can use it in your writing. And I hope that you have liked my today lessons, and don't forget to subscribe my channel. Thank you.